लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल चुनाव तो एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो इन तीनों पार्टियों ने अलग अलग जारी किया है। हालांकि अग्निवीर योजना और किसानों को मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस पर ये एक प्लेटफॉर्म पर नजर तो आते हैं, लेकिन कई अहम मुद्दों पर इनकी राय और वादे बटे हुए हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल तीनों एक ही गठबंधन की नाव पर सवार हैं। इन तीनों दलों के ऊपर विपक्ष के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से 120 सीटों की चुनौती है, लेकिन तीनों के अलग अलग घोषणा पत्र सामने आए। हालांकि उसमें कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर तीनों पार्टियों की राय एक है। तीनों इंडिया गुट की पार्टियों ने वायदा किया है कि अगर सत्ता मिली तो राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना होगी। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना खत्म कर पुरानी रिक्रूटमेंट की व्यवस्था बहाल की जाएगी। एमएसपी की लीगल गारंटी देने का भी तीनों पार्टियों ने वादा किया है। युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं। और उसके लिए हम 1 लाख रुपए, उसके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे। 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान कल्याण को लेकर के दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए। बिना एमएसपी के उनकी खुशहाली के रास्ते पर लाना संभव नहीं है। इसके लिए कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार या समाजवादी लोग जब कभी सरकार में होंगे उसको लेकर के करेंगे। लेकिन एक जैसे सपने दूसरे मुद्दों पर आकर बिखर जाते हैं। अपने घोषणा पत्रों में कांग्रेस, सपा और आरजेडी तीनों दलों ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर ज्यादा फोकस किया है, लेकिन इनका वादा एक दूसरे से अलग है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र 2024 में केंद्र में 30 लाख रिक्त पड़े पदों को भरने और माइनिंग सेक्टर में 15 लाख नौकरियां पैदा करने का वादा किया है, लेकिन आरजेडी ने अपने परिवर्तन पत्र में सीधे 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को 2025 तक भरने और मनरेगा की तर्ज पर शहरी इलाकों के लिए रोजगार की नई योजना का वादा किया है। 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। जिस चीज को, जिस जिम्मेवारी को हम लोग पूरा करेंगे। ओल्ड पेंशन सिस्टम को राष्ट्रीय स्तर पर फिर से बहाल करने के सवाल पर कांग्रेस की राय समाजवादी पार्टी और आरजेडी से अलग है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल करने पर चुप्पी सवाल खड़े करती है, क्योंकि कई कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल किया गया है। अब आप देखिए कि राज्य में ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने की वकालत करने वाली कांग्रेस कैसे केंद्र के स्तर पर चुप हो जाती है। कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन योजना को फिर से बहाल करने का कोई वादा नहीं किया, जबकि एसपी और आरजेडी ने ओल्ड पेंशन सिस्टम फिर से बहाल करने का वादा किया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक नई महालक्ष्मी योजना के जरिए गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में साल में एक बार 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने का वादा किया है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी गरीब परिवार की बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में गरीब परिवार की महिलाओं को डायरेक्ट कैश सपोर्ट देने का कोई वादा नहीं किया गया है। चुनाव लड़ रही इन तीनों पार्टियों ने एक साझा घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी किया? इस सवाल पर इनकी अपनी दलील है।
एक मुद्दे पर कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी तीनों ही एक प्लेटफॉर्म पर हैं कि बीजेपी और एनडीए को हराना है, लेकिन घोषणा पत्र में कई मुद्दे अलग अलग हैं। कभी इंडिया ब्लॉक में रहे केसी त्यागी इसकी वजह कांग्रेस विरोध में एसपी और आरजेडी के निर्माण को मानते हैं। इनमें से 95% दल कांग्रेस से नाराज होकर गए हैं या कांग्रेस से वैचारिक प्रतिबद्धता अलग है, कांग्रेस को हरा करके कमजोर करके बने हैं। चाहे वो समाजवादी आंदोलन के निकले हुए दल हों, आरजेडी हो, जेडी हो, बसपा हो और समाजवादी पार्टी हो, हम तो उनकी नीतियों से टकरा करके अलग हुए हैं। एनसीपी है, टीएमसी है, इस तरह के दल भी हैं, वो इनसे नेतृत्व से नाराज होकर के निकले हैं। तो सबको अपना अपना स्पेस पॉलिटिक्स में चाहिए। हालांकि बुनियादी तौर पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये तीनों पार्टियां एकजुट दिखती हैं और इसीलिए इनको भी अपने गठबंधन पर भरोसा दिख रहा है। दिल्ली से पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।